Hello everyone, welcome back to YouTube channel. So today we will discuss about venous drainage of heart. ये हमारा ब्लड सप्लाई अब जो हार्ट है उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैं क्या वेन होता है, कैसे उसका रास्ता था, क्या सेप्टा होता है, सारा चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। सो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जब हम लोग देखेंगे कि एक कंपनी किसके साथ कौन सा वेन मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टरी और जो वेन है हमारे बॉडी में एक साथ मतलब देखने को मिलते हैं। तो कौन सा वेन किसके साथ एक कंपनी होता है ये हम लोग वेनस ड्रेनेज में देखते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इसलिए आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं क्यों डाली हूँ, ताकि देखिए ये जो वीडियो था ये एट्रियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जब भी हम किसी भी ऑर्गन का पूछता है तो आपको सिर्फ आर्टरी ही नहीं बताना है, वेन्स भी बताना है कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है जो कि आर्टरी होगा, और वहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन लेके आता है वो कौन सा वेन्स लेके आ रहा है, वो सारा चीज़ आपको शो करना होता है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट में हम लोग एट्रियल मेनली देखे थे, जो कि क्रोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, और वो बेसिकली सिर्फ क्रोनरी आर्टरी भी पूछ लिया जाता है जहाँ पे आपको वेन्स वो नहीं करना होता है। ये था, अगर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पूछे तो आपको आर्टरी सप्लाई जैसे कोरोनरी आर्टरी का जो सारा चीज़ था वो सब लिखते हुए वेन्स को भी आपको जो भी हार्ट में वो शो करना है। और ये पार्ट 2 वीडियो में सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, जो क्या होता है कोरोनरी साइनस, जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसके ट्राइब्यूटरी पूछ लिए जाते हैं। मेरे भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, कोरोनरी साइनस, इसके ट्राइब्यूटरी को लिखना था, तो ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 में आपको मैं बता रही हूँ। और अगर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पूछे तो दोनों चीज़ें लिखना है, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आप समझ चुके होंगे, इससे ज़्यादा मैं आप इरिटेट हो जाइएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेन हैं और कहाँ किसके साथ एक कंपनी कर रहे हैं और कहाँ पे कौन सा ओपन हो रहा है। हमें वेन का पता है, आर्टरी का जैसे हम लोग हार्ट से लेके चलते हैं जो बड़ा आर्टरी है, फिर उसके बाद कौन कौन सा छोटा में बदला, लेकिन वेन्स का क्या फंडा है कि पहले वो ऑर्गन से लेके आया और वो हमारे हार्ट तक जाएगा। तो छोटी चीज़ों से देखते हैं और वो कैसे जो है वो हमारे राइट एट्रियम तक जाता है, उस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट की बात करें तो उसमें मेनली 3 वेन्स को हम लोग देखते हैं, जिससे एक को कोरोनरी साइनस बोला जाता है। ज़्यादातर सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट का वो इसी में आता है, जो कि हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे भी। और एक एंटेरियर कार्डियक वेन है, इसको भी हम लोग देखेंगे, और वेना कॉडी मिनिमी, इसको थिबेसियस वेन भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन भी बोलते हैं। तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूजिंग, जब आप खुद से भी बुक पढ़ते हैं तो ये चीज़ें कि कौन क्या है, तो ये तीनों एक ही चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोरोनरी साइनस को। और कोरोनरी साइनस हमारा ये वाला है। ये डायग्राम कैसे और क्या है आप प्लीज़ देखिए, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ये है हमारा कोरोनरी साइनस। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो डॉटेड पॉइंट जो मैं शो की हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो वेन्स है वो पीछे की तरफ होंगे। राइट के जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ये पीछे की तरफ होगा। इसका डॉटेड का मतलब ये हो गया। अब हमें देखना है कि कौन सा आर्टरी कहाँ और किसकी क्या ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि वेन का खुलना किसी और वेन में। हम लोग यही आर्टरी में ब्रांचेस देखते हैं कि जो कि उससे निकल के कहीं पे सप्लाई कर रहा है। ट्राइब्यूटरी मतलब उससे ब्लड लेके आके दे रहा है किसी को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरोनरी साइनस, जिसके बेसिकली 7 ट्राइब्यूटरी होते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा था एंटेरियर कार्डियक वेन। जो कोरोनरी साइनस है वो पोस्टीरियर के साइड हमारे हार्ट में खुलता है, और एंटेरियर कार्डियक वेन जो है वो राइट एट्रियम के एंटेरियर वाले पार्ट में, मतलब आगे की तरफ ही खुलता है। वेना कॉडी मिनिमिस जो है वो सभी जगह स्प्रेड होते हैं, जो कि कैसे खुलेगा हम लोग इसको जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। तो ये आपका क्लियर होगा। अब हम लोग मेनली कोरोनरी जो साइनस है उसी का जो है वो ब्रांचेस, ट्राइब्यूटरी, ब्रांचेस नहीं बोल सकते, ट्राइब्यूटरी बोलेंगे। फर्स्ट आता है, आपको इस तरह से वेन कैसे याद रखना है मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ग्रेट कार्डियक वेन एक होता है इसकी ट्राइब्यूटरी, मिडल कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन।
कार्डियक वेन वही रहेगा, आपको ध्यान क्या रखना है, 3-4 बार बोलिए, ग्रेट मिडल स्मॉल, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। लेफ्ट मार्जिनल वेन आता है और एक राइट मार्जिनल वेन आता है, तो मार्जिनल करके लेफ्ट राइट कर लीजिएगा, और कहाँ है कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ऑब्लिक वेन एक होता है लेफ्ट एट्रियम का, और एक पोस्टीरियर वेन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। इस तरह से आपको 7 ट्राइब्यूटरी याद करना है। कौन कहाँ होता है, सबसे पहले ये घड़ा बना लीजिए जो कि हार्ट है। फिर आपको क्रोनरी क्रोनरी जो यहाँ पे साइनस है उसको बनाना है, जो कि पीछे के साइड है, इसीलिए डॉटेड में मैं शो की हूँ, और उसकी ब्रांचेस निकालते जाना। तो फर्स्ट हमारा कौन था, ये ग्रेट कार्डियक वेन जो कि यहाँ पे है। ये किसके साथ एनास्टोमोस करेगा ये बताती हूँ मैं आपको थ्योरी के थ्रू। तो और सेकंड कहाँ है, मिडल कार्डियक वेन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थर्ड स्मॉल कार्डियक वेन जो कि इधर से है, और जैसे ही हम लोग थ्योरी देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। फोर्थ हमारा कहाँ है, लेफ्ट मार्जिनल वेन इस साइड है, क्योंकि ये मार्जिन लेफ्ट मार्जिन किनारे के साइड है, इसीलिए इसको लेफ्ट मार्जिनल वेन भी बोलते हैं, लेफ्ट मार्जिनल वेन बोलते हैं भी। क्या मतलब लेफ्ट मार्जिनल वेन बोलते हैं। राइट मार्जिनल वेन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देखे भी थे आर्टरी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मार्जिनल वेन था राइट के साइड, तो ये राइट के साइड है किनारे के साइड, तो राइट मार्जिनल वेन। और फिफ्थ वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, 6 वाला ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है उसके ऑब्लिक साइड पे ऑब्लिक वेन है। और हमारा 7 वाला पॉइंट कहाँ पे है, वो पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड पे। बस आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किसका क्या है डायग्राम के थ्रू, और अच्छे समझ में आ जाएगा। सो कोरोनरी साइनस क्या है, लार्जेस्ट वेन है हार्ट का, क्योंकि सारे जगह से मेनली बेसिकली यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेता है। लोकेटेड कहाँ पे होता है, इन लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। सो ये क्या है, यही चीज़ें नहीं समझ में आती है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सेप्टा के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर की थी मैं। ये हमारा आगे की ओर जो था उसको हम लोग कोरोनरी सल्कस ऐसे बोलते थे, लेकिन जो ये पीछे की तरफ रहेगा, जो आर्टरी और एट्रियम और वेंट्रिकल को जो अलग करेगा लेफ्ट के साइड, उसको कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। सल्कस डैट मीन्स कि वो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे स्पेस होगा जहाँ से ये कोरोनरी जो साइनस है जाता है, इसीलिए इसको लेफ्ट कोरोनरी साइनस भी बोलते हैं। मतलब मेनली कोरोनरी आर्टरी आने जाने का यहाँ पे एक रास्ता बन जाता है इस तरह से, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। तो पीछे की ओर होता है, ये समझ में आ गया होगी कहाँ पे है, इन लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। और यहाँ से ऐसे ये रहेगा, ये जो हमारा है पीछे की ओर से आप देख सकते हो, और ये राइट एट्रियम में सब इसको जो कोरोनरी ये साइनस है उसको राइट एट्रियम में ब्लड को पीछे की ओर से ड्रेन करना है। सो ये हो गया हमारा ओपन कहाँ पे हुआ, इनटू पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। जो ये हमारा राइट एट्रियम है इस तरह से ऐसे जाके ड्रेन करता है, खुद आप देख सकते हैं ये हमारा राइट एट्रियम है। ठीक है, अब हम लोग इसके ट्राइब्यूटरी देख लेते हैं। ग्रेट कार्डियक वेन हमारा यहाँ पे था, आप खुद देख सकते हैं। अब ये किसके साथ एकम्पनी किया, मतलब किसके साथ में रहता है, तो यहाँ पे कौन सा वेन है आप खुद देख सकते हैं। जब आर्टरी सप्लाई में डायग्राम बताई थी तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई बेसिकली देखना आपको ज़रूरी है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप क्लियर ही रखिएगा। ये इसके साथ है कंपनी किया, और ज्वाइन किसके साथ हो जाता है, तो लेफ्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारा कोरोनरी साइनस का इतना बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा लेफ्ट एंड है, ये मिडल एंड है, और ये राइट एंड है। राइट के साइड है तो राइट एंड, लेफ्ट के साइड है तो लेफ्ट एंड। तो ग्रेट है लेफ्ट के साइड, तो ये कोरोनरी साइनस में ही अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा जो कि लेफ्ट एंड में, और वो कहाँ फिर जाके ये कोरोनरी साइनस ड्रेन करता है, हम लोग देखे ही थे राइट एट्रियम में। अब हमारा जो सेकेंड ट्राइब्यूटरी है वो है मिडल कार्डियक वेन, जो कि यहाँ पे था, खुद आप देख सकते हैं। ये कंपनी किसके साथ किया, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। तो इस डायग्राम को मैं दिखाते चल रही हूँ। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो यहाँ पे आर्टरी आप देख सकते हो, और यहाँ पे ही है मिडल कार्डियक वेन। कहाँ पे अपना जो है वो ये ज्वाइन करेगा, ये मिडल पार्ट ऑफ कोरोनरी साइनस, और जो कि राइट एट्रियम में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा। स्मॉल कार्डियक वेन जो कंपनी करता है कोरोनरी आर्टरी के साथ, ये हमारा स्मॉल, और यहाँ पे हमारा कोरोनरी आर्टरी था, राइट कोरोनरी आर्टरी बेसिकली, तो उसके साथ ये कंपनी करके चलता है, साथ साथ चलता है। और कहाँ पे ज्वाइन होता है, राइट एंड ऑफ
हमारा कोरोनरी जो साइनस है उसके साथ। अब हमारा ये फोर्थ वाला होता है लेफ्ट मार्जिनल वेन, एक इसके साथ कंपनी करेगा मार्जिनल आर्टरी, जो लेफ्ट के साइड इधर जो मार्जिनल साइड आपको बस याद रखना है लेफ्ट के साइड, और वो कहाँ पे अपना ब्लड ड्रेन करेगा, क्योंकि ट्राइब्यूटरी है ये कोरोनरी साइनस का, तो कोरोनरी साइनस में ही ड्रेन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक फंडा है जो कि आपको याद रखना है, समटाइम्स जो है ये ग्रेट कार्डियक वेन जो ये पॉइंट लेफ्ट में आएगा, ये बेसिकली कोरोनरी साइनस में ही ड्रेन कर देता है। और राइट मार्जिनल वेन ये एक कंपनी करता है राइट मार्जिनल आर्टरी के साथ, जो कि यहाँ पे था। दोनों को मैं दिखाती चल रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक कंपनी अच्छे से याद हो जाएगा अगर दोनों डायग्राम क्लियर हो तो। सो ये राइट मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल है तो मार्जिनल के साथ ही ये कंपनी करेगा। और बेसिकली कार्डियक वेन का हमें ध्यान रखना होता है, और वो भी आप जब आर्टरी देख लेते हैं तो ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाता है, और समझ गए तो लिख लीजिएगा। तो इसका एक कंपनी देख लिए, ये ड्रेन कहाँ पे होता है, तो जो मैं इस यहाँ पे बता रही थी वो हालांकि यहाँ पे पॉइंट है, ये डायरेक्टली कभी कभी राइट एट्रियम में बिना ये कोरोनरी साइनस के हेल्प लिए ड्रेन कर जाता है। तो अगर डायरेक्टली कर गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमारा कोरोनरी साइनस में करेगा तो कैसे करेगा, इनटू अ स्मॉल कार्डियक वेन ड्रेन कोरोनरी साइनस। ए पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि ऐसे हो सकता है कि ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी है सीधा, क्योंकि राइट एट्रियम इसके पास है तो ड्रेन कर दे, अगर नहीं किया तो सबसे पहले ये स्मॉल कार्डियक वेन में ड्रेन करेगा, तब जाके कोरोनरी साइनस में, तब राइट एट्रियम में। ये पॉइंट क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसका मतलब मीनिंग थोड़ा सा, ये डायरेक्ट भी खुलता है, वो भी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ऑब्लिक वेन लेफ्ट एट्रियम का, तो ये रन करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे, और ड्रेन करता है, क्योंकि ये कोरोनरी साइनस का इंट्राइब्यूटरी है तो उसी में ड्रेन करेगा, और जो कि राइट एट्रियम में ड्रेन कर देता है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ये रन करेगा डायफ्रामेटिक सरफेस, हमारा पोस्टीरियर डायफ्रामेटिक सरफेस पे रन करते हुए, और ये इधर से आया मतलब डायफ्रामेटिक सरफेस से ड्रेन कर देगा कोरोनरी साइनस में, जो कि वो भी अपना राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करेगा। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है किसके साथ कौन एक कंपनी किया और कहाँ खुला, और क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो जाके बेसिकली वहाँ राइट एट्रियम में ही ड्रेन करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं एंटीरियर कार्डियक वेन, जो कि हमारा सेकेंड था। वो पहले भी मैं आपको बताई, जो कि ये दोनों हैं सीधा ड्रेन कर रहा है। 3 से 4 स्मॉल वेन होते हैं जो रन पैरेलल एंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पैरेलल होते जाते हुए और राइट एट्रियम में ड्रेन कर देगा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहाँ पे ही ओपन होगा। वेना कॉर्डी जो मिनिमी है, जो कि थिबेसियस और क्या क्या इसका नाम था, वो आपको देखते हैं कि कितना होता है और कहाँ होता है। न्यूमरस वाल्वलेस वेन, बहुत सारे होते हैं, वाल्वलेस बहुत छोटे हैं तो इसमें वाल्व की ज़रूरत नहीं होती है, हमें पता है। वेन में वाल्व होते हैं जो कि पीछे डायरेक्शन में फिर से ब्लड न जाए उसको रोकते हैं। सो इसमें वाल्व नहीं होता है, छोटा वेन होता है। ये ऑल चेम्बर जो भी ये हमारा जो 4 चेम्बर है, और यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सब में प्रेजेंट होता है। और ये जो है वो डायरेक्टली चेम्बर हार्ट विच डायरेक्टली ओपन कैविटी, इस चेम्बर में ही वहीं पे ही अपना ड्रेन करेगा ब्लड, या फिर कुछ फोरामेन के थ्रू ये हमारा राइट एट्रियम में भी आके ड्रेन करता है। इस डायग्राम में बेसिकली मैं इस डायग्राम से बेसिकली मैं आपको एक कंपनी बताई, क्योंकि आर्टरी के किसके साथ है कंपनी करना एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है लिखना। अगर वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा हो कि बार बार ये डायग्राम वो डायग्राम, तो क्योंकि किस आर्टरी के साथ ये कंपनी कर रहा है वो मैं बताने की कोशिश की थी। ये बहुत ही ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है कि वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट का क्या होता है। कोरोनरी जो साइनस है उसके ट्राइब्यूटरी मेनली आपको याद रखना है, और इसके बाद ये 2 वेन तो आपको याद रह ही जाएगा। तो इसी तरह से बस आपको एग्जाम में लिख देना है। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट होगा, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो वो वीडियो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।